जापान में एक संत हुए जो बड़े अद्भुत थे। वो सिर्फ एक ही वाक्य कहते हुए घूमते थे, जागो जागो जागो। उनके पास और कोई भजन नहीं था। वो हर समय जहां भी घूमते थे सिर्फ एक ही शब्द कहते थे, जागो। अब जब ये बात राजमहल तक पहुंची कि एक संत ऐसा है जो सिर्फ जागने की बात करता है, तो वहां के जो युवा राजकुमार थे वो महात्मा जी से मिलने गए और महात्मा जी से पूछा कि मैं भी जागना चाहता हूं। तो महात्मा जी ने कहा कि आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा जब तक जग नहीं जाएंगे, और कोई भी प्रश्न आप नहीं करेंगे मेरे से, जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। तो राजकुमार ने हामी भर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि वो सजग नहीं है। तो खैर अगले दिन राजकुमार वहां पहुंचे तो बोले, महाराज मैं तो आ गया हूं। तो महाराज ने कहा कि आज से और 3 महीने तक, 99 दिन तक, 3.5 महीने, 3.25 महीने के लगभग, मैं कभी भी, ये एक लकड़ी की तलवार है मेरे हाथ में, कभी भी आपके जागते हुए आप पे हमला कर सकता हूं, आपको बचना है। राजकुमार बड़ा चौंका, ये जगाने का ये कौन सा तरीका है। परंतु उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि आपको कोई भी प्रश्न नहीं उठाना है, तो आपको मैं जगा सकता हूं, अदरवाइज कोई प्रश्न उठाएंगे तो आप जा सकते हैं। तो युवा राजकुमार ने रुकना ठीक समझा और तैयार हो गया। तो उठते बैठते काम करते महात्मा जी कभी भी उस पे, एक लकड़ी की तलवार थी, उससे प्रहार कर देते थे। तो राजकुमार को बहुत सी चोटें लगी शुरू शुरू में, लेकिन धीरे धीरे करके 99 दिन में वो ऐसे सजग हो गए कि उनको कभी भी चोट नहीं दे पाए महात्मा जी। शुरुआत में खूब चोट लगी, लेकिन उन चोटों से उन्होंने सीख लिया और वो सजग हो गए। उन्हें जैसे ही वो प्रहार करने वाले होते थे, उससे पहले उनको महसूस हो जाता था और वो सजग हो गए। अब जब ये कोर्स कंप्लीट हो गया 99 दिन का, फिर महात्मा जी ने उन्हें बोला कि अब आप जब तक सोते और जागते दोनों टाइम में प्रहार करूंगा, अब सोने में भी जागना है आपको। अब ये तो बड़ी विचित्र बात थी। जागने में जगना है ये तो ठीक है, लेकिन सोने में भी जगना है, ये बड़ी विचित्र और अद्भुत बात थी। खैर अगले 99 दिन का कोर्स शुरू हुआ। अब वो सोते सोते भी प्रहार कर देते थे। तो शुरुआत में वही हुआ। अब दिन में तो उसको प्रैक्टिस हो गई थी राजकुमार को, दिन में तो वो चोट नहीं खाता था, लेकिन शुरुआत में वो रात में चोट खा जाता था। नींद लग गई गहरी, उसने प्रहार कर दिया और चोट लग गई। लेकिन धीरे धीरे करके 99 दिन के अंदर वो सजग हो गया। मतलब सोते सोते भी उसे महसूस हो जाता था कि अब चोट होने वाली है। ये कंप्लीट हो गया। अब तीसरा चरण शुरू हुआ। महात्मा जी ने फिर बढ़िया तेज धार की लोहे की तलवार निकाल के ले आए। बोले, अभी तो लकड़ी की तलवार से मैं प्रहार करता था, अब 99 दिन में आपको इतना सजग रहना है कि मैं इस तलवार से आप पे हमला करूंगा, और ये तलवार चोट नहीं करेगी, सीधा आपकी मृत्यु करेगी। तो अब वो बहुत सजग हो गया राजकुमार। क्यों? अगर तलवार लगी तो जीवन खत्म,
तो सजगता और पैनी हो गई और गहरी हो गई। अब दिन रात वो सजग रहता था, सोते सोते भी सजग रहता था। वो एक भी चोट नहीं खा पाया पूरे 99 दिन में, क्योंकि अब उसकी सजगता बहुत गहरी हो गई थी, अब वो जाग चुका था। तो महात्मा जी ने उसको बोला कि अब कल आपकी छुट्टी हो जाएगी, आप अपने राजमहल जा सकते हैं, आपका कोर्स पूरा हुआ। तो वो युवा बैठा बैठा सोचने लगा कि कहीं ये मेरे ही ऊपर प्रयोग करता है महात्मा, या इसके ऊपर हमला करके देखता हूं, महात्मा के ऊपर, क्या ये भी इतना ही सजग है? तो महात्मा जी ने तुरंत बोला, ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। मतलब इतना सजग था कि आपने कोई बात विचार में लाए और वो वहां पहुंच गई। ये जगना है, ये सजग रहना है। इच्छा हुई राजकुमार की कि मैं भी सजग बनूं, मैं भी जागूं, और इच्छा हुई महात्मा जी की कि मैं इसको जगाऊं। दोनों ने अपनी अपनी इच्छा पूर्ति करी, लेकिन गहरी इच्छा हुई, प्रबल इच्छा हुई, ऊपर ऊपर इच्छा नहीं हुई। अगर अधर अधर इच्छा होती तो वो राजकुमार भाग खड़ा होता। वो नहीं जगा पाता, नहीं सिखा पाता वो महात्मा उस राजकुमार को, क्योंकि पहले वहां इच्छा होती है, उसके अंदर इच्छा हुई, जिज्ञासा हुई जगने की, जानने की, सीखने की। वैसे ही हमारी इच्छा काम करती है। जो हमारी मूल इच्छा है, जिसको ब्रह्मांड में कहते हैं, वो आपको सपोर्ट तभी करती है जब आप खुद सजग हो जाते हैं, आप प्रबल इच्छा को लेकर के किसी काम को करते हैं। अगर आपके अंदर ही सजगता नहीं है, आप ही अपनी इच्छा के प्रति वफादार नहीं है, आप अपनी इच्छा के प्रति जागे नहीं है, तो वो इच्छा आपकी पूर्ण कभी नहीं हो सकती। और इच्छा के अलावा दुनिया के लिए आपकी इच्छा पूर्ति चमत्कार हो सकती है, किस्मत वाले आप हो सकते हो, भाग्य वाले हो सकते हो, लेकिन आपकी इच्छा के लिए आप उसके कर्मवीर हो, क्योंकि कर्म आपने किया है, पूर्ति आपने की है, इच्छा आपने जगाई अपनी। तो असलियत तो जो व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति करता है उसी को पता होता है। बाकी दुनिया के लिए तो ये भाग्य, किस्मत और चमत्कार होते हैं, खुद के लिए नहीं। धन्यवाद।